प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, एक बार जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज तो वैसे थोड़ी तबीयत का इशू है बच्चों, तो आज आपकी क्लास उतनी जोश और एनर्जी के साथ नहीं हो पाएगी जितनी जोश और एनर्जी के साथ डेली होती है। लेकिन फिर भी मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो पूरी क्लास नहीं ली जाएगी, पूरी जोश और एनर्जी के साथ नहीं ली जाएगी, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो एक बार सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लोगे, मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहले आपको मिलता रहेगा। कोई भी बच्चा आपस में बातचीत ना करेगा। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिलता रहेगा। तो चलिए बच्चों, बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। और आज की क्लास का टॉपिक सबसे पहले तो सर यही है कि जिसने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो कर लो। और आज मैं आपको भारत के सभी राज्यों के होने वाले डांस कराने वाला हूँ। सभी राज्यों में होने वाले डांस, आप सभी तैयार हैं? मैं टॉपिक तो ये थ्योरी में कराने वाला था, भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्य मैं आपको कराने वाला तो थ्योरी था, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं आपको थ्योरी कराने वाला था, लेकिन अब मैं आपको थ्योरी ना करा के अब डायरेक्टली आज एमसीक्यूज की तरफ लेकर आऊंगा। तो कोशिश करते हैं कि आपको आज की क्लास बहुत बेस्ट लगेगी, शानदार लगेगी। तो चलिए बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दा ये कहता है कि सर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन्हें मैच करके बताइए इनमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं। इनमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं, ये आपने बताना है बच्चों। इनमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं, ये आपने बताना है। आवाज नहीं जा रही, बच्चों को चेक करवा लो, सब नो वॉइस लिख रहे हैं। तो बच्चों आपने क्या करना है, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, ये आपने बताना है। देखिए, अगर मैं गरबा की बात करता हूं सर, गुजरात में होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं गरबा की बात करता हूं गुजरात में, मोहिनी अट्टम की बात कर रहा हूं सर, ये केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में। यक्षगान कर्नाटक में, ये भी ठीक है। तो एक और तीन ठीक है, एक और तीन, यानी कि सी वाले बिल्कुल करेक्ट है। सी वाले बिल्कुल एकदम करेक्ट है बच्चों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा डांस ऐसा जो कर्नाटक से जुड़ा है। बच्चों अब बताना जरा, आवाज कैसी आ रही है आप सभी को? आप क्लियर है ऑडियो वीडियो? चलो ठीक है, ओके, बैठ के देख लो अपने फोन में। तो बच्चों आपका जवाब आ जाएगा सर, कर्नाटक से जुड़ा हुआ है कौन सा? सर जी यक्षगान। कर्नाटक से कौन सा जुड़ा हुआ है? सर जी यक्षगान जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, महिला प्रधान कौन सा डांस है? ऐसा कौन सा डांस है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसे मतलब पुरुष नहीं करते हैं, जिसे सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो बच्चों अगर आप पुरुष नहीं कर सकते तो महिला कर रही है। महिलाओं के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ये होता है गिद्दा, जो कि पंजाब में होता है। भांगड़ा की बात करूं, ये भी पंजाब में ही होता है। लेकिन बच्चों ये पुरुषों के लिए होता है, इसमें पुरुष प्रधान होते हैं, यहाँ महिला प्रधान होती हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए, नीचे दी गई राज्य और सूची उनका मिलान करके बताइए इनमें से कौन सा गलत है। बोलो बच्चों, नीचे दी गई सूची है, एक तरफ राज्य है एक तरफ डांस है, इनमें से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं नौटंकी उत्तर प्रदेश में होता है, बिल्कुल करेक्ट है सर, कोई गलती नहीं है। सर डांडिया कहां होता है? गुजरात में, सर बिल्कुल एकदम करेक्ट है। सर भांगड़ा कहां होता है? सर पंजाब में, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। लेकिन बिहू जो होता है बच्चों, ये असम में होता है। तो ए विल बी द राइट आंसर बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डांस है जो लोक नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जो लोक नृत्य नहीं है, जरा बताना बाबू। सॉरी, इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जो लोक नृत्य है ये कह रहा, सॉरी, इनमें से कौन सा डांस है जो लोक नृत्य है, बताओ। अगर मैं आपसे लोक नृत्य की बात कर रहा हूं भाई, मणिपुरी कहां होता है? सर ये मणिपुर में होता है। कहां पर? मणिपुर में। मोहिनी अट्टम सर केरल में होता है। गरबा सर गुजरात में होता है। सर कथकली केरल में होता है। देखो ये दोनों और ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं, ये शास्त्रीय नृत्य है, जबकि गरबा एक लोक नृत्य है। गरबा कैसा है? लोक नृत्य। तो सी विल बी द राइट आंसर बच्चों। अगला देखो, अगला सवाल, इकेबाना क्या है? इकेबाना एक जापानी कला है, लेकिन है किस चीज की कला?
भाई थोड़ा जल्दी चलो, ये हमारी 20 मिनट की क्लास रहती है, एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं और आप अपने घर चले जाते हो, मैं अपने घर चला जाता हूँ। लेकिन ये क्लास आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा काम आएगी, ये क्लास आपके सिलेक्शन में काम आएगी दोस्तों। इकेबाना क्या सर? आधुनिक चित्रकारी का, युद्ध कला का वर्णन करती है सर। ये करती है फूलों की सजावट का वर्णन, फूलों को किस क्रम में लगाना है, फूलों को क्रम से लगाने की जो कला है उसे ही इकेबाना कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है कर्नाटक की लोक रंगभूमि। सर कर्नाटक का डांस मत भूल जाना सर जी, ये है आपका यक्षगान, ये है आपका यक्षगान। एक बच्चा पूछ रहा गुरुजी आज आपकी आंखों को क्या हुआ है? तो दोस्त मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, बाकी आपको मैं पढ़ा तो रहा हूँ, बात खत्म करो। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बस एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं क्या नहीं पढ़ना चाह रहे हैं वो आप जानते हैं, ठीक है। अगर एड्रेस गलत नहीं बता रहा बेटा, जो एड्रेस गलत बता रहा उसे ओके कर दो वहां जाके, वो गलत नहीं है, वो आपसे कह रहा वेरीफाई करो उसको, वो एड्रेस गलत नहीं बता रहा बेटा। तो भैया भारत का लोक नृत्य नहीं है, लोक नृत्य नहीं है सर, कथकली नहीं है, क्योंकि कथकली शास्त्रीय है। कथकली कैसा है सर जी? ये शास्त्रीय नृत्य है। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, छपेली भारत के किस राज्य में किया जाने वाला डांस है? एक तो ड्रामा मत किया करो कभी भी बच्चों जीवन में कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मैं आज नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ये ऐसे मैं ड्रामे बहुत देखे, ऐसे मत किया करो। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो आराम से पढ़ लिया करो, माता पिता का सपना साकार करो यार, तुम इतने बड़े हो गए हो, अब तुम्हें समझाना ना पड़े। अगर हमने कहा सर छपेली, देखो छपेली ना तो उत्तर प्रदेश में होता ना आंध्र प्रदेश में, फिर होता कहाँ है? होता तो किसी प्रदेश में है। कौन से में सर जी? हिमाचल में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डांस है जो गुजरात से जुड़ा हुआ है? कौन सा ऐसा डांस है जो गुजरात से जुड़ा है? कौन सा ऐसा डांस है जो गुजरात से जुड़ा है? देखो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से जुड़ा है ना, विदेशिया बिहार से जुड़ा है, तो भैया आंसर डांडिया, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट है आपको बताना है लावणी भारत के किस राज्य में किया जाता है? पिछली बार एमटीएस के पेपर में सवाल पूछा गया था, ये पिछली बार एमटीएस के पेपर में आया था 2022 के में, 2023 के में, दोनों में पूछा गया है सवाल। लावणी भारत के किस राज्य में किया जाता है? देखो बच्चों, वो आपसे कहे लावणी, वो आपसे कहे रंगोली, या वो आपसे कहे तमाशा, ये तीनों ही महाराष्ट्र में होते हैं, ये तीनों ही महाराष्ट्र में होते हैं। अगला देखिए, रऊफ कहां का लोक नृत्य है? रऊफ, अगर मैं रऊफ की बात कर रहा हूं तो रऊफ किसी राज्य में नहीं होता है, रऊफ होता है यूनियन टेरिटरी में। और कहां पर होता है सर? ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है बच्चों रऊफ, ये भी आपको याद रखना है। सर रऊफ किसी राज्य में नहीं होता, ये यूनियन टेरिटरी में होता है। अगला सवाल देखो, अगला हिकत कहां का लोक नृत्य है? हिकत, हिकत कहां का लोक नृत्य है? अगर मैं हिकत की बात कर रहा हूं बाबू, तो हिकत है आपके कहां का? सर ये भी जम्मू कश्मीर का जुड़ा हुआ है, ये भी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है बच्चों, याद रखना। अगला सवाल देखिए, सवाल है घूमर भारत के किस राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है? घूमर। अच्छा एक बात और बताओ मुझे कि मैं आपको ये 20 मिनट का जो सेशन ले रहा हूं ये आपके लिए चलने दूं या बंद कर दूं? आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो मैं सेशन आपका ले रहा हूं 20 मिनट का, एक दिन में एक टॉपिक खत्म कर चला जाता हूं, तो ये चलने दूं या बंद कर दूं, ये मुझे बता के जाना आज। तो भैया घूमर होता है अपने राजस्थान में, ठीक है बाबू। अगला देखो, अगला है गंभीरा भारत के किस राज्य में किया जाता है? गंभीरा, भजन, कीर्तन, ये जो किए जाते हैं ना बच्चों, ये आपके किए जाते हैं बंगले वालों के यहाँ, है ना, वो बंगला कोठी वालों के यहाँ किए जाते हैं। सर जी सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, तमाशा, सर हमने कहा था रंगोली, तमाशा, ये तीनों एक राज्य में कहते हैं, रंगोली, लावणी, तमाशा, ये तीनों सर जी महाराष्ट्र में किए जाते हैं। आप ही ने तो कहा था ये, हाँ बिल्कुल कहा था बच्चों। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, गिद्दा सर महिलाओं के द्वारा होता है, गिद्दा सर जी महिलाओं के द्वारा होता है। बच्चों ये प्यार है तुम्हारा, जब तो मैं आज क्लास ले पा रहा हूं, वरना बंदा आज उठ नहीं पा रहा था चारपाई से, फिर भी आपकी क्लास ले रहा, तो वो प्यार है सिर्फ आपसे। चलने देंगे और बताओ क्या कर सकते हैं। अगला देखिए, भांगड़ा सर ये पुरुषों के द्वारा पंजाब में, हटाओ इसको भी। गोटी पुआ, ये जो गोटी पुआ डांस है ये किस राज्य में किया जाता है? उड़ीसा में, हरियाणा में, राजस्थान में या मिजोरम में? गोटी पुआ किस राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? सर गोटी पुआ किया जाता है उड़ीसा में।
उड़ीसा में बाबू। अगला देखो, कीर्तन किस राज्य में किया जाता है? यहां मैं टाइम दूंगा आपको 10 सेकंड का, यहां आपको मैं टाइम दूंगा 10 सेकंड का। कीर्तन, अगर मैं कीर्तन की बात कर रहा हूं, ये कीर्तन में कहां किया जाता है? तो कीर्तन आपके पश्चिम बंगाल में किया जाता है बच्चों। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए, अगला है सुई सुनी। बच्चों सुई सुनी वहां किया जाता है जहां थोड़ी पानी की समस्या है। और पानी की समस्या किस राज्य में है? आप जवाब दीजिएगा। अगर मैं सुई सुनी की बात करूं तो सुई सुनी वहां किया जाता है जहां पानी की समस्या है। और पानी की समस्या है कहां पर? सर राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। अगला देखिए, बिहुआ। बच्चों आप बिहुआ याद मत करो, आप ऐसे याद करो कि जहां कहीं पर भी बिहू लगा आ गया, चाहे रंगोली बिहू, भगोली बिहू, कैसी भी बिहू लगा आ गया, आपका आंसर सिर्फ एक आना है, असम असम असम। आपका सिर्फ आंसर एक आना है, असम। चाहे वह रंगोली बिहू, भगोली बिहू, बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, सब आपका आंसर असम आना है। अगला सवाल देखिए, अगला है कजरी। बेटा कजरी, मैंने बहुत दिन पहले एक मूवी देखी थी दाग दी फायर, उसमें मैंने ये नाम सुना था, एक लड़की का नाम कजरी था जिसकी गोली लगकर हत्या हो जाती है, संजय दत्त मार देता है जिसको, फिर बाद में दूसरी कजरी को लाया जाता है ना। तो कजरी ये अपने यूपी में ही होता भैया। चलो अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, कारागट्टम। अगर मैं कारागट्टम की बात कर रहा हूं तो ये कितने होता है? कौन बच्चा बता रहा भैया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। कारागट्टम भारत के किस राज्य में होने वाला लोक नृत्य है? नहीं बताओगे? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, ध्यान रखना। कारागट्टम भारत के किस राज्य में किया जाता है? सिर्फ 3 या 4 बच्चों का सही जवाब आ रहा है बच्चों, 3 या 4 बच्चों का। मुझे इसका, आप कारागट्टम की अगर मैं बात करूं तो भैया तमिलनाडु में किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट। नौटंकी, देखिए नौटंकी अपने 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 यूपी में। अगर मैं बात करूं नौटंकी और रासलीला, ये दोनों अपने यूपी में किए जाते हैं। कहां पर? यूपी में किए जाते हैं, चाहे नौटंकी हो या रासलीला हो। अगला देखो, अगला रासलीला भी सर उत्तर प्रदेश आएगा, ये ऑप्शन ही गलत है सर, यूपी। क्या आएगा बच्चों? यूपी आंसर आएगा बच्चों। अगला देखिए, अगला सवाल है डांडिया भारत में कहां होता है? सर डांडिया की अगर मैं बात करूं, हाँ तबीयत ठीक नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो तुम तबीयत को। आप मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इस सिचुएशन में देख के पढ़ रहे हैं कि भैया की तबीयत ठीक नहीं है, भैया फिर भी पढ़ाने आए हैं, तो उनके लिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर सकते हो ना, इतना कर लो। डांडिया आपका होता है बच्चों गुजरात में। अगला देखिए, फुगड़ी। ये फुगड़ी भारत के किस राज्य में किया जाता है? अगर मैं फुगड़ी की बात करूं तो बच्चों फुगड़ी किया जाता है आपके गोवा में। अगला, चरकुला नृत्य का संबंध किससे है? अगर मैं चरकुला की बात करता हूं तो चरकुला है बच्चों आपके ब्रजभूमि से संबंधित। अगला, निम्नलिखित में से अगर बात करूं, चलो आज के लिए इतना ही रहने दो, मुझसे पढ़ाया नहीं जा रहा आगे, अब क्या कर सकता हूं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो हमारा एसएससी का टेलीग्राम है, उसके लिए मत घबराना। अब कुछ बातें करूंगा आपसे 3-4 मिनट। आज के लिए तो माफी चाहूंगा, ये सेशन छोटा रखना पड़ रहा है। अब जरा मुझे सुनना पहले आज 2 मिनट। बच्चों आपके एमटीएस के पेपर में कितने नंबर की जीएस आएगी? अगर मैं एमटीएस की जीएस की बात करता हूं तो कितने की आएगी? 75 की। अब जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है उसे नहीं पता हिस्ट्री ज्यादा आती है, पॉलिटी ज्यादा आती है, उसे नहीं पता इकोनॉमिक्स ज्यादा आती है या साइंस ज्यादा आती है। तो दोस्तों अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो इस बार एमटीएस पास करने का दम रखने हैं कि गुरुजी इस बार मुझे एमटीएस पास करना है, तो एक छोटा सा काम कर सकते हो मेरे कहने से। छोटा सा काम, आपके लिए मैंने 250 पेज की एक बुक तैयार की है। 250 पेज, 250 पेज की बुक है। हिंदी में लेना चाहो हिंदी में, हिंदी में लेना चाहो हिंदी में, इंग्लिश में लेना चाहो इंग्लिश में। बच्चों इस किताब से मैं आपको 75 में से 70 प्लस नंबर दिला दूंगा अगर आपने ये पूरी थ्योरी पढ़ ली और बाद में 2500 क्वेश्चन की एमसीक्यूज पढ़ लिए। बोलो तैयार हो? तैयार हो मेरे साथ? मैंने आपसे कहा कि मेरी एक 250 पेज की किताब है। आप बताओ कितने बच्चे सिर्फ इस किताब को पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हैं? कितने बच्चे? तो जो बच्चे इस किताब को पढ़कर सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा Y367S कि गुरुजी ऐसा कोई हमें लिमिटेड सोर्स मिल जाए तो हमें मजा आ जाए कि हमें सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है। अगर तुम्हारा टारगेट इस बार एमटीएस पास करना है तो बच्चों लिखो ये वाला कूपन कोड Y367S। और आज अगर इस सिचुएशन में पढ़ा रहा हूं तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से पढ़ा पा रहा हूं, वरना बच्चों हिम्मत तो बिल्कुल उठने की है नहीं। ठीक है, अब बताओ जरा मुझे मेरे प्यारे साथियों, आप में से जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं
जो चाहते हैं कि गुरुजी हम वास्तविकता ही तुम्हारा साथ देना चाहते हैं और हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, भाई इस किताब में क्या है, इस किताब में कंप्लीटली थ्योरी है, इस किताब में कंप्लीटली थ्योरी है। ये 2500 क्वेश्चन आपको दिए गए अलग से, ये अलग से दिए गए बच्चों। तो आज अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो गगनदीप आप, ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। आज ये किताब आपको सिर्फ 177 की मिलेगी। आप सोचो 250 पेज की किताब 177 में। सबसे बड़ी बात, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, जैसी लेने चाहो, हिंदी में लेना चाहो हिंदी में ले लेना, इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में ले लेना। और बच्चों कूपन कोड ये यूज करना। और अगर आज आपने किताब ये ना ली तो बेटा कल के बाद यही किताब आपको 250 की दिखाई देगी। कितने की? 250 की। मेरा विश्वास करना, कल आप देख लेना 250 की मिलेगी। तो जो बच्चे आज ऑर्डर करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे जितेंद्र कह रहे हैं हमने ऑर्डर कर दिया, जो बच्चे लेना चाहते हैं देख लो, जरा देख लो। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां पर आ जाओ बच्चों, एप्लीकेशन पर आ जाओ। यहां पे आओगे तो यहां लिखो अड्डा 24/7। हमारी एप्लीकेशन पर आकर लिखिए अड्डा 24/7। जब आप एप्लीकेशन पर अड्डा 24/7 लिखते हैं तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ ऑल कोर्स आएगा। ऑल कोर्स के बाद यहाँ पे एसएससी आएगा, यहाँ एमटीएस में बुक वाले सेक्शन में चले जाना। ये रही बुक। आप हिंदी की ऑर्डर करना चाहें हिंदी की कर लीजिएगा, इंग्लिश की करना चाहें इंग्लिश कर लीजिएगा। लेकिन बच्चों आज ऑर्डर कर लीजिएगा। आपको बता दूं, फिर ऐसा मौका मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। आज ऐसा मौका आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो भाई आपको अगर ई बुक चाहिए तो मेरा कूपन कोड लगाना जो मैंने आपको बताया है। यहां आना बेटा, यहां आना, आने के बाद कूपन कोड लगाना है यहाँ पे Y367S। जैसे ही आप लगाओगे तो तुरंत आपको 180 रुपए की ये किताब मिल जाएगी। कूपन कोड गलत नहीं होना चाहिए। 8 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे घर पे किताब पहुंच जाएगी। 8 दिन के अंदर अंदर ये किताब तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी एमटीएस की जीएस हिंदी में पढ़ना चाहें, देखो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, है ना। और आज बता रहा हूं, ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है कविता। ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। आज रात 12 बजे के बाद, क्योंकि 23 जुलाई आज मैंने कहा था 23 जुलाई के बाद हम इस ऑफर को खत्म कर देंगे। ये देखो सर मुझे तो इंग्लिश में लेनी, तो आप इंग्लिश में ले लेना। अगर इंग्लिश में लेनी है तो बच्चों इंग्लिश में ले लेना। आप जानते होगे मैं इस क्लास में किसी बच्चे से ये नहीं कहता कि आपको पेड बैच लो। मैं ये कहता हूं कि बस यहां पढ़ो सिलेक्शन करा दूंगा, यहां पढ़ो सिलेक्शन करा दूंगा। बाय नाउ पे जाना और कूपन कोड लगाना यहाँ पे क्या, Y367S, और लगाने के तुरंत बाद ये आपको 180 रुपए का मिल जाएगा। जिस बच्चे को मेरी मेंटरशिप चाहिए, जो बच्चा चाहता है कि मैं पवन सर की किताब से पढ़कर सिलेक्शन लेना चाहता हूं, वो कमेंट बॉक्स में बेटा आज क्या करेगा, सर आपको कूपन कोड याद करा दूं, मैं आपको कूपन कोड याद करा दूं। कूपन कोड क्या है बेटे, Y367S। जो बच्चे आज बिना झिझके बिना झिझक के इस किताब के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये वाला कूपन कोड यूज करना। इस किताब के साथ साथ में मैं आपको क्या दे रहा हूं, 2500 क्वेश्चनों की ई बुक बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। ये ई बुक बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको बच्चों, ये ई बुक फ्री मिलेगी। 1000 क्वेश्चनों की पीडीएफ, इसको मैं एप्लीकेशन पर लगवा दूंगा अभी 1-2 दिन बाद, आपको लगवा दूंगा शायद 28 तारीख तक, 28 जुलाई तक, ठीक है। आप परेशान मत होना बच्चों। तो आप सारे बच्चे जाओ, फटाफट जुड़ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाओ। तो जो बच्चे आज जाके जुड़ रहे हैं वो एक बार कमेंट्स कर दो ये कूपन कोड Y367, ताकि मुझे भी पता रहे कि ये बच्चा मेंटरशिप मेरी उसको मिल जाएगी। ठीक है भैया, आपको मेरी मेंटरशिप मिल जाएगी। जाओ और फटाफट इस किताब के साथ जुड़ जाओ। आज मैं इतना एग्रेसिव होके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज इस किताब की जो हम लोगों ने ऑफर दिया था वो लास्ट डेट है। क्या है बच्चों, लास्ट डेट। ऑफर इसके बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑफर अगर आप लेना चाहते हो और यहां जुड़ना चाहते हो तो बच्चों ये रहा ऑफर, जाओ फटाफट जुड़ जाओ, ठीक है भाई। अगर आपके लोकेशन पर ये डिलीवर नहीं हो रही तो किसी और के मंगा सकते हैं किसी और जगह पर, ठीक है भैया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, बाय बाय।